हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये ब्लॉग है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए, खासकर जो लोग अपना माइंड सेटअप कर रहे हैं कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, है ना। और तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो टाइम ना गवाते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ये मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रही हूँ, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आप किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपका माइंड सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एकदम से हमारा इनकम जनरेट होना चालू नहीं हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को सेटअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हमारा माइंड सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी सेल होएगी, कभी किसी दिन सेल नहीं होती है। तो इसलिए हमारा माइंड सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से उस समय जब ऑफ सीज़न हो, जैसे बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो कॉस्मेटिक का बिजनेस मैंने जो खोला है ना। तो इसमें क्या है कि सीज़न, ये जो बिजनेस है ये सीजनेबल बिजनेस है। तो जैसे हर समय हमारी इनकम नहीं आती है। कभी ऐसा होता है कि कभी आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, जैसे अभी दिवाली का सीज़न था, रक्षाबंधन का सीज़न है ना, होली। तो ये सब में तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जब सीज़न नहीं रहता है, जैसे गर्मियों के छुट्टियों के टाइम पे कुछ ऐसा समय रहता है जिस समय की बिल्कुल भी इनकम नहीं आती। कई कई दिन तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी 0 रुपए अपना प्रॉफिट होता है। तो इसलिए माइंड सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर लोग क्या करते हैं कि अरे इनकम नहीं आ रही, और थक के और क्विट कर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले, अगर हमने ठान लिया है कि हाँ हमें कुछ करना है, हम बिजनेस खोल रहे हैं, कोई भी बिजनेस चाहे खोल रहे हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल अच्छे से सेटअप होना चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन हमको बिल्कुल डटे रहना है और शांति से करना है। बिल्कुल मन को विचलित नहीं करना है, अपने मन को यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं करना। हाँ, पेशेंस रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ को ना सेटअप होने में बहुत टाइम लगता है। और खास तौर से कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इनकम आए चाहे ना आए, आपने अगर टाइम बना लिया कि मुझे मॉर्निंग में 8 बजे शॉप ओपन करनी है, तो मॉर्निंग में 8 बजे ओपन हो जाना चाहिए, भले ही सीजन हो चाहे ना हो। शाम को अगर आपको बंद करना है 8 बजे, तो 8 बजे ही बंद करना। हाँ, कस्टमर है तो आप और टाइम दे सकते हो, लेकिन मेरे कहने का मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो सीजन नहीं है तो चलो छोड़ो नहीं खोलते हैं, या फिर आप एकदम से हार मान लिए कि अरे कुछ इनकम ही नहीं आ रही है तो चलो छोड़ो, नहीं करना है मुझे बिजनेस, ये बिजनेस अच्छा नहीं है। तो ऐसे आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। किसी भी चीज़ में या कोई भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कंसिस्टेंसी होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी है। अभी मेरी शॉप को ओपन हुए 7 महीने हुए हैं, तो मैं देख रही हूँ कि जब सीजन रहता है तब तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और खासतौर से चलो भगवान की कृपा से मैं तो ये कहूंगी कि अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा कोई समय आया हो। हाँ, बीच में होता है कि किसी किसी दिन बिल्कुल भी सेलिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी इतना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो शॉप है वो मैंने रेंट पे ले रखी है। तो यानी रेंट भी आ जाता है अपना और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अपना हो जाता है। अभी तक का ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे अपने पॉकेट से भरना पड़ा हो रेंट या फिर कुछ भी, है ना। और सामान लाने के लिए भी हो जाता है, क्योंकि हमारा सामान खत्म होता है फिर हमको लाना पड़ता है। तो अभी हम मतलब ऐसा आपको मैनेज करके चलना है
कि आपको अपनी जेब से पैसा ना लगे। हाँ, अभी स्टार्टिंग में तो मुझे यानी कि ये प्रॉफिट का तो पता ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इनकम आती है हमारी प्रॉफिट होता है तो उससे रेंट चले जाता है और बाकी से सामान ले आते हैं। अभी हम अपने यूज के लिए नहीं उतना कर पाते, क्योंकि अभी 7 ही महीने हुए हैं शॉप को। हाँ, धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। और जैसे अभी 7 महीने हो गए, 8 महीने, तो अब थोड़ा थोड़ा मैं अपनी शॉप में से निकालने लगी हूँ। कुछ कुछ मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेती हूँ। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि प्लीज़ अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने माइंड को सेटअप सबसे पहले करिए और पेशेंस के साथ रहिए, है ना। कोई भी चीज़ की शुरुआत धीरे 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 होती है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कोशिश ये करिए कि जो आपका बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस चुनिए जो कि सारे सीजन में काम आता हो। और अगर नहीं भी आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने आप को ऑल राउंडर रखिए। जो भी सीजन आ रहा है तो उस सीजन के अकॉर्डिंग आप सामान रख लीजिए अपने शॉप में। तो आपको सीजन वाला जो दिक्कत आती है ना कि सीजन में इनकम नहीं होती है, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। और मैंने खुद ये चीज अपने शॉप पर अप्लाई किया है। हम लोग जो भी सीजन आता है ना उस सीजन के अकॉर्डिंग सामान रख लेते हैं। जैसे होली आई थी तो हमने रंग रख लिया था, अभी दिवाली आई तो हमने रंगोली रख लिया, तोरण रख लिया, है ना। रक्षाबंधन आए तो हमने रक्षाबंधन के हिसाब से सामान रख लिया। तो तभी आपकी जो सेल्स है वो अच्छी हो पाएगी और आप इनकम जनरेट कर पाओगे। तो ये बात मेरी बहुत ध्यान रखिए आप सभी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और भी जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग का बस मेरा यही मकसद था बनाने का कि मैं आप सभी को बताऊं कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी बिजनेस डालना चाह रहे हो, तो प्लीज़ बिल्कुल पेशेंस के साथ बने रहिए, हार नहीं मानिए, कभी ना कभी सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना माइंड सेटअप करके ही बिजनेस स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।